दोस्तों आप देखेंगे कि दिव्या देव को एक्सप्लेन करेगी कि उसके सिग्नेचर हमेशा से ही ऐसे ही थे। यहाँ पर देव को अपनी गलती का एहसास होगा कि बिना पूरी बात जाने उसे दिव्या पर नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देव देखेगा कि जिस तरीके से दिव्या अपने शूलेस बांध रही है वो स्टाइल भी बिल्कुल देव का ही है। देव योगेश से कहेगा कि इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज कैसे हो सकती है। देव को विधि के पास जाना होगा इसलिए वो वहां से चला जाएगा और योगेश दिव्या से कहेगा कि क्या उसके सिग्नेचर पहले से ही ऐसे थे या फिर ये ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उसके सिग्नेचर इस तरीके के हो गए। लेकिन दिव्या उसे बताएगी कि उसके सिग्नेचर हमेशा से ही ऐसे थे लेकिन अब वो उन्हें बदल लेगी ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर सके। देव विधि के घर जाएगा और वहाँ पर विधि अपने ससुराल के किस्से सुना रही होगी। देव देखेगा विधि तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है इसलिए वो उसे बहुत ही प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट भी देगा। देव और विधि मिलापनी माता की आरती करेंगे और यहाँ पर देव हरिप्रसाद जी से बताएगा कि वो उनसे कुछ बात करना चाहता है। देव बहुत अच्छे से जानता है कि हरिप्रसाद जी उससे पैसों की मदद तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे इसलिए वो उन्हें बहुत ही अच्छा सा बिजनेस आइडिया देना चाहता है। लेकिन हरिप्रसाद जी देव का बिल्कुल भी समय बर्बाद करना नहीं चाहते इसलिए वो उनसे मदद लेने के लिए साफ साफ इनकार कर देंगे। देव अपनी डायरी लिखने जा रहा होगा लेकिन तभी देव को पीछे से हक करने के लिए विधि आ जाएगी और तभी देव पीछे घूम जाएगा और उसे लगेगा कि पीछे खड़े होकर विधि उसकी डायरी देख रही थी। देव का गुस्सा देखकर विधि के हाथ कांपने लगेंगे और वो देव को बताएगी कि वो तो बस देव को पीछे से पकड़ना चाहती थी। देव को बहुत ही ज्यादा हंसी आएगी और वो विधि से कहेगा कि वो ऐसा कभी भी कर सकती है। देव ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होगा और उसके पास पहनने के लिए कोई भी शर्ट नहीं होगी क्योंकि विधि ने उसके सभी शर्ट ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दिए हैं और जो शर्ट है उस पर बटन नहीं लगी। विधि उस शर्ट पर बटन लगाएगी तो देव उससे कहेगा कि उसे पता नहीं था कि बटन लगाना इतना ज्यादा रोमांटिक होता है, नहीं तो वो रोज ही ऐसा करे। देव के पास उसके पुलिस फ्रेंड का फोन आएगा और वो उसे बताएगा कि राकेश ने तो खुद ही अभिमन्यु के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और अब ये केस पूरी तरीके से उलझ चुका है। अभिमन्यु भी अपने रूम में सैड सॉन्ग सुन रहा होगा और जहाँ पर प्रिया अभिमन्यु के लिए एक नोट लिखना चाहती है जिसमें वो उसे सब कुछ कन्फेस करना चाहती है। लेकिन अभिमन्यु के सैड सॉन्ग्स की वजह से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तभी वहाँ पर विधि आ जाएगी और प्रिया से कुछ जरूरी बात करने के लिए कहेगी। विधि प्रिया को समझाएगी कि उसे सारी बात अभिमन्यु को बता देनी चाहिए लेकिन तभी वहाँ पर मौसी जी आ जाएंगी और प्रिया यहाँ पर बहाना बनाएगी कि वो तो बस विधि से साबूदाने की रेसिपी पूछ रही थी। मौसी जी के जाने के बाद प्रिया उसे बताएगी कि उसे खुद ही इन सब चीजों की बहुत ही ज्यादा टेंशन है और वो तो खुद अभिमन्यु को एक नोट लिखकर ये सब कुछ बताना चाहती है और बहुत कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी हो ही नहीं पा रहा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो अभिमन्यु को ये सब कैसे बताए। लेकिन तभी वहाँ पर अभिमन्यु आ जाएगा और वो प्रिया को सारी फोटोज दिखाएगा और बताएगा कि उसे सब कुछ पहले से ही पता है, जिसे देखकर प्रिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।